अगर आप पहाड़ों पर घूमने के शौकीन हैं, तो आप अपने साथ 2 किलो का स्लीपिंग बैग ले जाना कभी नहीं भूलते। ये एक आर्कटिक स्लीपिंग बैग है जो आपको -40 डिग्री के तापमान में भी गर्म रखेगा। लेकिन इतना हल्का स्लीपिंग बैग हमें इतनी ठंड में भी कैसे गर्म रखता है? इस गर्म रखने वाली हल्की चीज को बनाने की शुरुआत होती है एक खास किस्म के नायलॉन से, जिसे स्लीपिंग बैग का बाहरी खोल बनाया जाता है। ये कोई आम नायलॉन नहीं है। इसके पीछे लगा सफेद अस्तर भी एक ऐसी परत है जो इसे मजबूती देती है, और वो भी उसी मटेरियल से बनी है जिससे बर्तनों को नॉनस्टिक बनाया जाता है। जब ये नायलॉन से मिल जाता है तो वो विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ बन जाता है। लेकिन उस परत के बिना भी ये नायलॉन कैंपिंग के सामान बनाने के लिए एक बेहतरीन चीज है, क्योंकि वो हल्का होता है, टिकाऊ होता है और उसमें सांस लेने में परेशानी नहीं होती। नायलॉन से एक स्लीपिंग बैग का हर हिस्सा काटने के लिए एक लंबे रोल से टुकड़े काटकर 20 शीटों की तह बना ली जाती है। इस तरह 20 स्लीपिंग बैग के अलग अलग हिस्से एक ही बार में काट लिए जाते हैं। काटने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल किया जाता है वो किसी लकड़ी काटने वाली आरी की तरह काम करता है। वो बड़ी आसानी से पैटर्न के ऊपर घूमता है और उसके ब्लेड ऊपर नीचे घूमते हुए उसके अलग अलग हिस्सों को काट देते हैं। इन लाल टुकड़ों को सिलकर बैग का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है। इन टुकड़ों की तरह काले नायलॉन के भी टुकड़े काटे जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी गंदे नहीं दिखते। नायलॉन हमें सिर्फ सूखा रख सकता है, लेकिन वो हमें गर्म नहीं रख सकता। इसलिए उसके पिछले हिस्से में पेंसिल से निशान लगाए जाते हैं। जहां अस्तर सिलकर बैफल्स नाम के पैकेट बनाए जाते हैं जिनमें इंसुलेशन भरा जाता है। बैफल्स अपने अंदर इंसुलेशन को खिसकने नहीं देता। उससे कुछ जगहों पर उभार बन जाते हैं और इससे बैग में कुछ जगहों पर बहुत कम या ना के बराबर इंसुलेशन रहता है। एक बार खाका बन जाने के बाद कारीगर नायलॉन मैश पट्टियों को सिल देते हैं और नायलॉन से ऐसे पॉकेट बन जाते हैं जिससे बैग का बाहरी खोल बनता है और उससे ही इंसुलेशन जगह पर टिका रहता है। इस तरह की जाली को नो सीएम नेटिंग कहते हैं। इसे ये नाम इसलिए मिला है कि इनका मुंह इतना छोटा होता है कि उनमें से तो स्लीपिंग बैग के अंदर कोई कीड़ा भी नहीं घुस सकता। इन्हें बेहद मजबूत पॉलिस्टर धागों से सिला जाता है और सिलाई के लिए खास किस्म की गोल सिरों वाली सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है। नुकीली सुई से सिलाई करने पर नायलॉन में सुराख बन जाएंगे और वो कमजोर हो जाएगा। गोल सुइयों का इस्तेमाल करने से नायलॉन में धागा इस तरह से जाता है कि उससे कोई सुराख नहीं बन पाता। ये नेटिंग तैयार होने के बाद उसे बैग के नायलॉन वाले खोल के पिछले हिस्से में सिल दिया जाता है। इसे भी गोल सिरे वाली सुइयों और पॉलिस्टर के धागों से ही सिला जाता है। जब ये नेटिंग तैयार हो जाती है तब स्लीपिंग बैग के अलग अलग हिस्सों को सिला जाता है। सबसे पहले हुड वाले हिस्से में एक ड्रॉ कॉर्ड लगाया जाता है ताकि उसे खींचा जा सके और ठंड में अपने सिर को गर्म रखा जा सके। इसके बाद नायलॉन के बाकी के टुकड़ों को भी सिल दिया जाता है। फिर 2 मीटर लंबा एक बेहद मजबूत जिपर बैग के अंदर से सिला जाता है। पूरे बैग की तरह ये जिपर भी नायलॉन से ही बना होता है, क्योंकि धातु से बना जिपर ज्यादा ठंड में जम सकता है। आखिर में पैर वाले हिस्से को सिला जाता है और यहाँ इंसुलेशन के लिए इतनी जगह होती है कि हमारे पैर और पंजे गर्म रहें। ये इंसुलेशन गूस के रोए यानी डाउन से बनाया जाता है। वो बहुत हल्के होते हैं और गूस के पंख के नीचे पाए जाते हैं। वो हल्के, गर्म और किसी दूसरे इंसुलेशन मटेरियल के मुकाबले ज्यादा आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। स्लीपिंग बैग के अंदर भरने के लिए इसे पहले तो एक वैक्यूम होस से खींचा जाता है, फिर एक रिवर्स वैक्यूम से स्लीपिंग बैग के हर बैफल के अंदर भर दिया जाता है। जब ये अंदर भर जाता है तब स्लीपिंग बैग के अंदर सोने वाले को ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये हमारे शरीर की गर्मी को बाहर ही नहीं जाने देता। ये जितना नर्म होगा उतना ज्यादा गर्मी मिलेगी। एक बैग के बैफल्स को भरने के लिए करीब 1.25 किलो रोओं की जरूरत पड़ती है। इतने से उन बैफल्स को करीब 12 से 15 सेंटीमीटर का लॉफ्ट मिल जाता है। जब सारे बैफल्स भर जाते हैं तब उनके मुंह को सिल दिया जाता है। इसके बाद बाहर जमा रोओं को साफ कर दिया जाता है। बैग जितना फूल जाता है उसे दबाकर 1/3 कम कर दिया जाता है और तब बैग को आसानी से लपेटा जा सकता है और फिर वो हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार होता है।